हम अनुकंपा पे एमएलसी नहीं है, एमएलसी बनना हमारा अधिकार है। और जब हमारा एमएलसी का कार्यकाल खत्म होगा तब हमको फिर से एमएलसी बनाने का वादा किया गया था और इसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। मतलब कि मुकेश सहनी एक प्रकार से अभी भी इस आस में है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें एमएलसी बनाएगी और कहते हैं कि यह तो हमारा अधिकार है। आगे वो कहते हैं कि शाहनवाज हुसैन कल तक कह रहे थे कि अल्लाह और मल्लाह ये दोनों एक साथ चलेंगे, दोनों एक भाई हैं, और आज हम पर आरोप लगा रहे हैं। मतलब कि मुकेश सहनी कहते हैं कि कल तक जब हम उनके साथ थे तो हम भगवान श्री राम को की नैया को पार लगाने वाले मल्लाह थे, और आज जब हम उनके पास से हट गए, आज हम उनके साथ नहीं हैं, तब हम भ्रष्टाचारी हो गए। मुकेश सहनी ने कहा कि सड़क पर उतरकर हम लाठी खाएंगे, सड़क पर उतरकर हम प्रदर्शन करेंगे, हम धरना देंगे, लेकिन अपने समाज की लड़ाई को हम आगे अभी लड़ेंगे। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज मुकेश सहनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितने भी आरोप लगाए गए उनका जवाब दिया, तो भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि योगिया और मोदिया इन शब्दों का प्रयोग हमने कभी भी नहीं किया है। अगर एक भी वीडियो भारतीय जनता पार्टी दिखा दे और यह साबित हो जाए कि हमने नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ के बारे में इन शब्दों का प्रयोग किया है, इस तरीके से कहीं कहा है, तो फिर मैं 1 लाख रुपए का जुर्माना देने के लिए भी तैयार हूं। मुकेश सहनी ने कहा कि हम सरकार में थे फिर भी अपनी समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, आज सरकार से बाहर हैं फिर भी हमको चाहे सड़क पर उतरकर लाठी खाना पड़े, हमको धरना देना पड़े, हमको प्रदर्शन करना पड़े, लेकिन हम फिर भी अपनी समाज की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। मुकेश सहनी ने विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को लेकर कहा कि उनको कुछ नहीं पता कि हमारी बातचीत शीर्ष नेताओं से क्या हुई थी। उन्होंने कहा कि झूठ बोलना बंद करें और जाकर पता करें कि असलियत में क्या बातचीत हुई थी। दरअसल संजय जायसवाल ने मुकेश सहनी को कहा था कि मुकेश सहनी की तरफ से यह वादा किया गया था कि चुनाव के बाद से वे अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला देंगे, मतलब कि उसका विलय भारतीय जनता पार्टी में करा देंगे। लेकिन मुकेश सहनी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा मुकेश सहनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स ने, मतलब कि एक प्रकार से अमित शाह का इशारा कर रहे थे कि उनकी तरफ से वादा किया गया था कि आपको मंत्री बनाएंगे, और इसके अलावा जो एमएलसी का पद था वो कुछ महीने बाद जब खत्म होगा तब आपको दोबारा से एमएलसी बनाया जाएगा। और उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने हमारे वोट से जीत हासिल नहीं की है, उन्होंने मल्लाह समाज का वोट पा करके जो अपने उम्मीदवारों को जिताया नहीं है, तो फिर वे अपने क्षेत्र में जाकर पोस्टर लगा दें कि हमको अति पिछड़ों की जरूरत नहीं है, हमको मल्लाहों की जरूरत नहीं है। मुकेश सहनी ने कहा कि हमने अपने समाज का वोट दिलाया, एक एक मल्लाह ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया, अपना समर्थन दिया, और हम अनुकंपा पर एमएलसी नहीं है बल्कि यह हमारा अधिकार है, और हमको वादा किया गया था कि हम फिर से हमको एमएलसी बनाया जाएगा। मतलब कि वे इस उम्मीद में है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से उनको एक बार विधान परिषद में भेजेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम एजेंटों और दलालों को बेचकर आरोप लगाया जा रहा है कि हमने अपने समाज के विरोध में ही फैसला लिया, या फिर हमने जो फैसला लिया उस फैसले से हमारे समाज का नुकसान है। मुकेश सहनी आगे कहते हैं कि मीडिया के सामने आकर वो भी बोले, मीडिया के सामने आकर हम भी बोलेंगे और बताएंगे कि आखिरकार हमने क्या किया है, और वो लोग बताएं कि हमने किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है। मुकेश सहनी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के पास वित्त विभाग है और हम लगातार पत्र लिखते रहे लेकिन हमारे समाज के लोगों तक किसी योजना का लाभ न पहुंचे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पैसा ही रिलीज नहीं किया। यानी कि वित्त मंत्रालय भाजपा के पास है और भाजपा के नेता चाहते नहीं थे कि मुकेश सहनी मल्लाहों के बीच में प्रसिद्ध हो जाएं, लोकप्रिय हो जाएं, और इसीलिए किसी भी योजना को लागू ना किया जा सके, इसके लिए उन्होंने पैसा देना ही बंद कर दिया। मुकेश सहनी कहते हैं कि हमने नीतीश कुमार के साथ जब महीने भर पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें एनडीए दल के तमाम विधायक शामिल थे, तब हमने वहां पर सामने कह दिया था कि अगर इस प्रकार से चला तो हम मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे, हम मंत्री नहीं बने रहेंगे और हम मंत्री पद नहीं संभालेंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से महीने भर पहले ही कह दिया था कि अगर ऐसा चलता रहा तो हम इस्तीफा दे देंगे। मुकेश सहनी कहते हैं कि हमने जब खुद कहा था कि इस्तीफा दे देंगे, तब आज जाकर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि हम भ्रष्टाचार कर रहे थे। वे बताते हैं कि किस प्रकार से भाजपा उनको बार बार सरकार में रहते हुए रोकने का प्रयास कर रही थी, और आज लाइव आकर उन्होंने कहा कि अब अगले महीने से हम बिहार यात्रा पर रहेंगे, एक एक पंचायत घूमेंगे, एक एक वार्ड घूमेंगे, एक एक जिला, एक एक ब्लॉक घूमेंगे, और हर जगह जाकर हम बताएंगे कि किस प्रकार से अति पिछड़े के बेटे के साथ, मल्लाह के बेटे के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसके साथ उसका अपमान किया गया। इसके आगे मुकेश सहनी ने कहा कि हमारे वोट पर
मतलब कि मल्लाह समाज के लोगों के वोट के दम पर जीतकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंची है। और अगर उनको इनके वोटों का कोई मोल नहीं है, इनको जरूरत नहीं है, तो जाकर पोस्टर लगा दे कि हमको मल्लाहों की जरूरत नहीं है, पिछड़ों की जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने तो नीतीश कुमार से कहकर अपने विभाग के पदाधिकारी को भी हटवाया क्योंकि अच्छे से काम नहीं हो रहा था। मतलब कि कुल मिलाकर मुकेश सहनी लगातार अब भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार में रहते हुए भी हमको तमाम तरह से परेशान किया जा रहा था कि कहीं मुकेश सहनी आगे न बढ़ जाए, क्योंकि अगर मुकेश सहनी आगे बढ़ जाएगा तो फिर हमको पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाकी उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को नसीहत देते हुए कहा कि आप बड़ी पार्टी है, जो भी बोले सोच समझ कर बोले। बाकी आगे अगर कुछ भी नया अपडेट आएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इस संबंध में कुछ भी कहा जाएगा तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।